स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू द बीएसपी फार्मेसी। तो आज का वीडियो कुछ खास और स्पेशल होने वाला है आपके करियर को लेकर। आप अपने करियर को लेकर कितना सीरियस हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा कर रहे हो तो आप ही के लिए ये वीडियो बनी हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो हम बात कर रहे हैं, आप अगर बी फार्मा कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर में हो, तो आप अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे फर्दर देखना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स बी फार्मा कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो हम यहां कैटेगराइज कर लेते हैं बी फार्म और डी फार्म। तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों कैटेगरी में एडमिशन ले चुके हो। कोई बच्चा बी फार्म में लिया है, कोई बच्चा डी फार्म में। तो आपने क्या सोच के बी फार्मा या डी फार्मा में एडमिशन लिया है? तो कुछ बच्चे कहेंगे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो आपने अपनी मेंटेलिटी बना ली, हाँ भाई इसमें बहुत पैसा है। आज ज्यादातर जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेते हैं, 98% स्टूडेंट्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही इन कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। 2% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने करियर से प्यार है, इस प्रोफेशन से प्यार है। ओनली 2%, ये बिल्कुल सही बात है। अब 90% में अगर आप आ रहे हो तो आपने क्या सोच के एडमिशन लिया? पहली बात तो यही, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। अब आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके दोस्त ने आपके दिमाग में डाल दी, आपके दोस्त ने आपके दिमाग में डाली, आपकी फैमिली ने आपके दिमाग में डाली, या फिर आपके रिलेटिव ने आपके दिमाग में डाली। आपके रिलेटिव ने आपके दिमाग में ये बात डाली, ये हमें नहीं पता, वो तो सिर्फ आपको पता है। तो अब आपको कैटेगराइज करनी है कि ये मेरी खुद की चॉइस है, हाँ ये तो रह ही गया, माई चॉइस, मेरी खुद की चॉइस है, या मेरे पर ये चॉइस जबरदस्ती दी गई है। तो बेटा जी, अगर आप इन कोर्सेज को कर रहे हो इन किसी पैरामीटर्स को लेके, सबसे बड़ा पैरामीटर ये तो बाद में आएगा, माई चॉइस को भी हटा दो। सबसे पहला पैरामीटर ये आता है कि भैया मेरा फ्रेंड कर रहा है तो चलो मैं भी ईड में कर लेता हूं, तो वो भी हंसी हंसी में कर लेता है, हंसी मजाक में। तो पहला एडमिशन तो उनने फ्रेंड के कहने पे ले लिया। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे ये होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड हो, या तो कोई मेडिकल स्टोर ओपन किया हो किसी ने, या कोई मतलब इस प्रोफेशन में आगे किसी ने काम किया है, या फिर नहीं भी किया है। फैमिली ने देख लिया कि कहीं कोई काम कर रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को ये चीज करवाऊंगा। तो इन फैमिली ने क्या करा, अपने बच्चे से बोला कि भाई तुझे फार्मेसी करनी है, आगे चल के मेडिकल स्टोर या फिर इस प्रोफेशन में और बहुत पैसा है तो जाके तुझे ये काम करना है। तो बच्चे के मन में खुद की चॉइस तो अपनी दूर चली जाती है, जो पेरेंट्स ने कहा वो दिमाग में बैठा लेंगे कि अब तो मुझे यही चीज करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट आ गए जिनकी फैमिली ने उनको बोला कि तुम ये कोर्स करो। अब अगली कैटेगरी आती है रिलेटिव। तो बच्चे ने देख लिया, अरे मेरे ताऊ का लड़का, मेरे चाचा का लड़का तो मेडिकल स्टोर पे इतना पैसा कमा रहा है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी के बच्चे ये आ गए जिन्होंने रिलेटिव के कहने पर या रिलेटिव का देखा देखी ये कोर्स में एडमिशन लिया। अब आते हैं सबसे स्पेशल, जो माई चॉइस पे आते हैं, जिनको कभी ना कभी लगा होगा कि हाँ मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगता है, मुझे ये प्रोफेशन करना चाहिए, तो वो एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में। तो यहां पर आप किस कैटेगरी में है, पहले तो आप इस कैटेगरी को चूज करेंगे। देखो, अगर सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ आगे करना है, भाई पैसा तो आप कमा लोगे, पैसे को बाद में दूसरे नंबर पे रखना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस किस चीज का है, मैं क्या चीज कर पा रहा हूं, पहली बात तो ये। तो एडमिशन लेने से पहले आपने क्या डिसीजन लिया होगा? आपने इन चारों कैटेगरी को देखते हुए डिसीजन लिया है कि मैंने किसी के अंडर में आके डिसीजन तो नहीं लिया, किसी का प्रेशर तो नहीं था मेरे ऊपर, या मेरा खुद का डिसीजन है। अगर आपको इस प्रोफेशन से प्यार है तो आप यहां पर रट्टेबाजी करके या तुक्केबाजी करके 2 दिन में एग्जाम लिख के पेपर नहीं दे के आओगे।
आप डेली स्टडी करोगे और डेली स्टडी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन मैं 100% अभी जो रिसेंटली ये काम चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में है ये कोर्सेज, सही मायने में तो बताऊं मैं ट्रेंडिंग में क्यों है, हकीकत बात, जो नीट का एग्जाम है भाई बहुत मेहनतों से दिया जाता है। अगर नीट जिसने क्वालिफाई कर लिया डॉक्टर बन ही जाएगा। अब आप ये सोचते हो इन दोनों कोर्सेज करके तो हमें नीट तो देना नहीं पड़ेगा और हम खामखा अपने आगे डॉक्टर लगा लेंगे। और गांव देहात में तो आज भी ऐसा है कि बोलते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर है, अगर इन दोनों में से कोई सा भी कोर्स कर रहा है। फैमिली की भी छोड़ो, आप खुद भी बोलते हो, गांव देहात में चले जाओ तो वहां बोलोगे मैं डॉक्टर ही कर रहा हूं, है ना। तो ये मेंटेलिटी आपने इसलिए भी बना रखी है कि यहां आपको अपनी जी जान, अपने 24 के 24 घंटे पढ़ाई में झोंकने पड़ेंगे अगर नीट करके डॉक्टर बनना है तो। और यहां क्या करना है, एग्जाम से 2 दिन पहले आप तैयारी करोगे और 2 दिन तैयारी करके भैया मैं तो पास हो गया, बस कहानी खत्म। तो ये मेंटलिटी सबसे पहले आपको आपके करियर में डुबाएगी, नीचे गिराएगी। तो मेरा इस वीडियो का क्या मकसद है, पहला पॉइंट कॉन्फिडेंस योरसेल्फ। पहले समझो कि मैं ये प्रोफेशन क्यों कर रहा हूं और मुझे आगे इससे क्या करना है, तभी आपको आगे पता चलेगा। अब कुछ बच्चे यहां पे अभी जस्ट एडमिशन लिए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले आपने ले लिया इन चारों पैरामीटर्स को देखते हुए, फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स आ जाओ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आ जाओ। इन स्टूडेंट्स का तो कोई मोटिव नहीं होता, 5% स्टूडेंट को छोड़ के बाकी इन जो डी फार्मा कर रहा है उनका मोटिव यही है कि मैं एमआरशिप कर लूंगा, मैं मेडिकल स्टोर खोल लूंगा, बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाऊंगा। इन मेंटलिटी के साथ यहां पे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और 100% 95% स्टूडेंट्स डी फार्मा वाले कॉलेज नहीं जाते, मात्र 5% बच्चे कॉलेज जाते हैं। तो अब हम इसकी भी बात कर ले। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं बच्चे, स्टार्टिंग में बड़ा जोश रहेगा कि हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूं, वो डायरी बनाएंगे, वो नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल टाइम टू टाइम करेंगे, कॉलेज डेली जाएंगे। और जैसे जैसे वो सेमेस्टर्स में बढ़ते जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता चला जाता है। क्यों? कॉलेज का एनवायरनमेंट देख के। आप स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज में आते हो और कॉलेज में सारी चीजें चेंज मिलती है, आप वहां पे बड़े बन जाते हो। आप सबसे पहले फोन लेके जाना चालू करते हैं, है ना, और फोन ही आजकल की भाई दुनिया बनी हुई है। तो आप वहां पर आप खुद को बहुत बड़ा फील करते हो क्योंकि टीचर आपको रोकते टोकते नहीं है, ठीक है। अब यहां आपकी मनमर्जी वाली बात आ गई तो मेरा अब पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं इन किसी भी दबाव के कारण एडमिशन तो नहीं ले रहा। अब आता है दूसरा पॉइंट, लेने के बाद मुझे क्या करना है करियर में। दूसरा पॉइंट, मेरा करियर क्या होगा अगर मैं बी फार्मा में एडमिशन ले रहा हूं या मैं डी फार्मा में। तो करियर आपने क्या सोचा, मुझे ये बताइए, क्या सोच के आपने एडमिशन लिया कि मैं अगर बी फार्मा कर रहा हूं तो हायर स्टडी करना चाहता हूं, एम फार्म आगे चल के, या फिर मैं आगे चल के जॉब करना चाहता हूं, या फिर मैं आगे चल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ वर्क करना चाहता हूं, या मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस वेल्लापंती करूंगा, डिग्री तो मुझे मिल ही जाएगी, यहाँ डिप्लोमा का कोर्स मुझे मिल जाएगा और मेरा फैमिली बिजनेस है तो बस उसको ही आगे बढ़ा लूंगा। किस मेंटलिटी के साथ हो आप? फैमिली बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, खुद का काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, या हायर स्टडी करना चाहते हो? कोई भी कोर्स करने से पहले उसकी तह तक जाना जरूरी है। ऐसे ही धिका पेल में काम मत चलाओ, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर करियर बर्बाद नहीं करना चाहते तो सबसे पहले उद्देश्य ढूंढो अपनी लाइफ का कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं, क्या करोगे आगे। तो पहले दूसरे पॉइंट को भी क्लियर आउट करो, पहले इसको क्लियर करो फिर दूसरे पॉइंट को क्लियर करो। अब बच्चा अगर हायर स्टडी में जाता है तो कुछ ना कुछ तो एनहांस करेगा अपनी नॉलेज। तो पहले
बी फार्मा को कितने स्मूथली से रन करना है, बी फार्मा कैसे आप स्टार्ट करोगे, पढ़ना कैसे चालू करोगे, कैसे मुझे अपनी करियर को बिल्ड करना है, वो सारी चीजें अब आप इस बी फार्मा में सीखेंगे और डी फार्मा में सीखेंगे। ये 2 साल का कोर्स है, इसको हटाओ। 2 ईयर कोर्स, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये 4 साल का कोर्स है। 4 साल बर्बाद करना चाहते हैं या आबाद करना चाहते हैं 4 साल बाद? 4 ईयर। तो अब मैं इनके पैरामीटर्स बता दूं, आप क्या क्या इसके अंदर कर सकते हो। तो 2 साल बाद आप यहां पर सबसे पहले ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। डी फार्मा में आपको अलग से ग्रेजुएशन करने के लिए बीएससी वगैरह करनी पड़ेगी अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाते हैं। अगर आप बैचलर में हो तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो ही जाओगे, कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप ग्रेजुएटेड कहलाओगे, है ना, ग्रेजुएटेड कहलाओगे ऑलरेडी। अब ये 4 साल का कोर्स है तो इसमें आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने हैं। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। इसमें आपको 1 साल में ही पेपर देना है, फर्स्ट ईयर। ये लो, 1 साल बाद आपका एग्जाम होता है। अब यहां पर आपने 1 साल में क्या सीखा? सबसे पहले खुद से ये पूछना, अगर आपके 80% आ जाते हैं, 90% आ जाते हैं, तो आपने ये सोचना है कि ये 80% 90% मेरे हकीकत में ही आए हैं या बस मैंने जो लिखा था तुक्केबाजी में एक दिन पढ़ के उससे आए हैं। आपने इस फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सीखा, सबसे पहले वो जानना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि भाई मेरे इतने सब्जेक्ट थे, इतने उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी और मैंने उनके बारे में ये चीजें जानी, है ना। तो भाई टॉपिक से रिलेटेड आप क्या पढ़ सकते हैं? एनालिसिस ही है। मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में टाइट्रेशन टॉपिक है, तो वहां उनसे आप क्या चीजें सीख रहे हो? चीजों को सीख रहे हो, किस तरीके से हाइलाइट कर रहे हो, फार्मास्यूटिक्स है, डोजेस फॉर्म सीख रहे हो, दवाई कैसे देनी है। पहली स्टेज आपकी बी फार्मा या डी फार्मा करने पर यही आ जाती है कि आप दवाइयों से रिलेट करना सीख जाते हो। आप ये सीख जाते हो कि मुझे मेडिसिन बनाने के फील्ड में एंट्री मिल चुकी है। तो अगर आप मेडिसिन में ही अपना करियर बनाओगे तो अब आपने डीप स्टडी करनी चालू करनी है। तो अब मेरा बस इतना उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, अपना एम निर्धारित करो, अपना टारगेट बनाओ, तब इन कोर्सेज में एडमिशन लेके आगे की तरफ फर्दर मूव करो। ऐसा नहीं है किसी के कहने पे कुछ भी कर लिया और फिर बाद में पछताओ और बाद में 8,000 की नौकरी मिले, फिर इन कोर्स को आप गंदा बोलो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्स गंदा नहीं है, गंदे आप खुद हो। क्यों? पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो, फिर बाद में बोल दोगे इस कोर्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो एडमिशन ही नहीं लेना था। क्यों? दूसरों, अपनी खुद की गलती दूसरों पे क्यों ब्लेम करते हो? आप डायरेक्टली कोर्स को गंदा बोल दोगे। क्यों भाई? किसने अधिकार दे दिया तुमने? इन कोर्सेज को कर करके 1.5-2 लाख की भी लोग बाग इनकम कर रहे हैं और खुद के बिजनेस में तो पता नहीं कितना अर्न कर रहे हैं। तो एक बंदे वो भी है, इन्हीं कोर्स को करके इतना अर्न कर रहे हैं, और एक बंदे आप हो, इसी कोर्स को करके 8,000 की नौकरी पे हो। तो डिफरेंस आप खुद डिसाइड कर लेना कि कहां मुझसे गलती हुई है। तो उस गलती को ना करो, इसीलिए पहले ही अपने एम को टारगेट कर लो और इन कोर्सेज पे ध्यान दो, अच्छे से स्टडी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद अगर पूरा हुआ, आपको समझ में आया, तो वीडियो का मकसद बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आप मोटिवेट हो गए हो तो जल्दी जाओ, यहां पर इन दोनों कोर्सेज में सारी डिटेल्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जो भी आपने सोच देखना है कि करियर ऑप्शन क्या होंगे, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको बताए हुए हैं, चैनल पर जाकर के विजिट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्लासेस इनकी अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, जहां पे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, घर पे नोट्स भेजे जाते हैं, और आपको ज्यादा डिटेल के लिए इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना है तो आपको मोर डिटेल मिल जाएगी।
स्टूडेंट्स, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।